जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशल क्लासेस से आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो आपको आपके अधिकारों के बारे में बताएगी। आपके क्या क्या अधिकार हैं उसके बारे में बताएगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे अधिकार मैं आज आपको बताऊंगा जो आपको मालूम नहीं होंगे। सब चीज बताऊंगा दोस्तों। थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन बहुत काम आएगी। इस वीडियोज में आपको ये भी बताऊंगा क्या किसी महिला को जबरदस्ती विवाह के लिए बाध्य किया जा सकता है क्या, उसके परिवार वालों द्वारा, उसके रिश्तेदारों द्वारा। क्या ये पनिशेबल है दोस्तों? हाँ दोस्तों, बिल्कुल पनिशेबल है। किसी महिला को बाध्य नहीं किया जा सकता। जबरदस्ती किसी पुरुष से विवाह करो, किसी पुरुष से संबंध बनाओ जबरदस्ती, अगर वो बालिग महिला है, बाध्य नहीं किया जा सकता दोस्तों। कहां पर उसके राइट हैं ये बताऊंगा दोस्तों आपको। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत सारे कानूनी अधिकार मैं आपको बताऊंगा, आपके बहुत काम आएंगे। शुरू करता हूं दोस्तों। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूं। चलिए, पहला अधिकार मैं आपको लेकर आता हूं, निःशुल्क विधिक सहायता। देखिए, निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 39A में किया गया है। किसी व्यक्ति के पास सूट लड़ने के पैसे नहीं है, केस करने के पैसे नहीं है, तो राज्य की जिम्मेदारी है राज्य उसे निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए, उसे वकील मुहैया कराए। ठीक इस तरह सीपीसी है, सिविल प्रक्रिया संहिता, और सिविल प्रक्रिया संहिता में किसी व्यक्ति को सूट लड़ना है और उसके पास पैसे नहीं है। ए नाम का व्यक्ति है, उसने उसकी संपत्ति पर किसी बी नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो सूट फाइल कर सके, कोर्ट फीस दे सके, किसी वकील को कर सके, तो राज्य की जिम्मेदारी है कि उसको विधिक सहायता उपलब्ध कराए। ऑर्डर 33 सीपीसी में इसी को लेके बनाए दोस्तों, निःशुल्क विधिक सहायता की। इसी तरह सीआरपीसी में भी धारा 304 व्यक्ति कह रही है किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है वकील करने के, तो राज्य की जिम्मेदारी है राज्य के व्यय पर उसे निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों। ये मैंने कानूनी प्रोविजन बताया आपको सीआरपीसी और सीपीसी में। आपको दूसरा अधिकार है प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा। प्राइवेट प्रतिरक्षा को आईपीसी में सेक्शन 96 से लेकर 106 में डिफाइन किया गया है। ठीक, और 100 में वो कंडीशन दे रखी है, 7 कंडीशन कब किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में आप उसकी जान ले सकते हैं। जैसे आपको आशंका हो रही है कि आपके ऊपर हमला होने वाला है, कोई आपके साथ ग्रेवियस हर्ट करने वाला है, या कोई व्यापारण या अपहरण कोई ऐसा अपराध करने वाला है जिससे आपको आशंका है कि आपके साथ ये अपराध हो सकता है। ठीक, तो आप उसकी जान भी ले सकते हैं, तो आपने कोई अपराध नहीं किया दोस्तों। ये प्राइवेट डिफेंस हो गया। तीसरा अधिकार आपको बताता हूं मैं, जमानत लेने का अधिकार। किसी व्यक्ति को किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में या बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया जाता है, तो वो अगर बेलेबल ऑफेंस उसने किया है, जमानती अपराध अगर उसने किया है, तो वो उसको अधिकार है जमानत लेने का। ठीक दोस्तों, न्यायालय से वो कह सकता है सर मैंने ऐसा अपराध किया है जो जमानती है और मुझे जमानत मिलनी चाहिए, तो न्यायालय उसे अधिकार स्वरूप जमानत देगा। ठीक, ये तो हो गया जमानती अपराध जब उसने कोई किया होगा। लेकिन अगर अपराधी ने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, अजमानती अपराध किया है, तो क्या उसमें भी जमानत ली जा सकती है दोस्तों? हाँ दोस्तों, वहां पर भी उसका अधिकार है जमानत लेने का, लेकिन न्यायालय की डिस्क्रिशन है, न्यायालय का विवेकाधिकार है उसे जमानत दे चाहे ना दे दोस्तों। ठीक दोस्तों, यहां मैंने क्या बताया आपको, न्यायालय की डिस्क्रिप्शन आ गई है। अजमानती अपराध में न्यायालय विवेकाधिकार है, वो आपको जमानत दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। इसी बीच एक पॉइंट और फंसता है, देखिए, किसी व्यक्ति को नॉन बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार किया गया, ठीक, और पुलिस ऑफिसर को 90 डेज के अंदर चार्जशीट लगानी होती है। मृत्यु या जन करावा से 10 वर्ष से ऊपर वाले अपराधों में उसे 90 दिन के अंदर चार्जशीट लगानी है। कोई अपराध इसने किया है, 90 डेज के अंदर चार्जशीट लगानी है, लेकिन पुलिस ऑफिसर ने 90 डेज गुजार दिए, अब तक चार्जशीट नहीं लगाई, तो 90 डेज गुजरने के बाद भी आपका अधिकार स्टार्ट हो जाता है। इसे कहते हैं डिफॉल्ट बेल। ठीक, तो मजिस्ट्रेट आपको एज ए डिफॉल्ट बेल मानेगा और उसे आपको जमानत का अधिकार स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को 90 डेज के अंदर चार्जशीट लगानी होती है। अगर वो चार्जशीट नहीं लगाता तो आप अपराधी का अधिकार स्टार्ट हो जाता है डिफॉल्ट बेल लेने का। यहां अधिकार हो गया, मैंने बताया देखिए दोस्तों आपको। ठीक, ये तो हो गए आपके अधिकार। अगला पॉइंट बताता हूं आपको, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप में रहना क्या कोई अपराध है? देखिए, बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहना, बिना विवाह के एक लड़का लड़की के साथ में रहना कोई अपराध नहीं है। बिना विवाह के लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं तो उनको हम पनिश नहीं कर सकते, कोई उन्होंने कोई अपराध नहीं किया दोस्तों, तो वो अपराध नहीं है। इनफैक्ट अब तो नवतेज सिंह जौहर वाला सूट भी आपके सामने आ गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया 5 जजेस बेंच का। जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा एलजीबीटी संबंधों में कोई व्यक्ति साथ रह रहे हैं तो वो भी अपराध नहीं है। सोचिए आप, लेस्बियन हैं, गे हैं, साथ में रह रहे हैं, तो कोई अपराध उन्होंने नहीं किया। सेक्शन 377 को पार्शियली तौर पर असंवैधानिक घोषित किया जस्टिस दीपक मिश्रा ने संविधान खंडपीठ में, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट में। सोचिए आप, तो जब लेस्बियन संबंध में साथ रहने में अपराध नहीं है,
तो लिव इन रिलेशनशिप में लड़का लड़की के साथ रहना कैसे अपराध हो सकता है? तो उन्हें हम सजा नहीं दे सकते दोस्तों। ठीक दोस्तों, चलिए अगला अधिकार मैं बताता हूं आपको, एफआईआर। क्या एफआईआर कराने का आपका अधिकार है? बिल्कुल अधिकार है। आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हो गई है जो आपको कॉग्निजेबल प्रतीत हो रही है, ठीक, आपके साथ किसी ने मारपिटाई की है, कोई बदतमीजी करी है, कोई ऐसा अपराध किया है जो ग्रेवेस हर्ट का है या फिर हर्ट का है, 2 साल से ऊपर वाला अपराध है, तो पुलिस के लिए कंपलसरी बना दिया गया है कि वह आपकी एफआईआर दर्ज करेंगे। पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकते दोस्तों। कौन सा केस बता देता हूं आपको, इसी में मैंने अलग वीडियो बना रखी है इसकी। सिंधु जनक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2023 सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, आप अगर पुलिस के पास रिटन में एफआईआर लेके जाते हैं तो उनको एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी दोस्तों। एफआईआर लिखने से पुलिस अधिकारी मना नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला राइट मैं आपको बता रहा हूं आपका ट्रैफिक पुलिस के बारे में। ट्रैफिक पुलिस क्या? ट्रैफिक पुलिस ने आमतौर पर हर चौराहे पे आज खड़े रहते हैं, देखते हैं चलान करने के लिए। आपने हेलमेट नहीं पहन रखा हो तो आपको रोक लेंगे, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आपको रोक लेंगे, आपके पास आरसी नहीं है आपको रोक लेंगे। ठीक, आपने को किसी कारणवश इन्होंने रोक लिया और आपकी चाबी निकाल ली बाइक की। देखिए वो चाबी ऐसे नहीं निकाल सकते। अगर वो चाबी जबरदस्ती निकाल रहे हैं, आपने सब चीजें आपके पास है, हेलमेट है, आरसी है, डीएल है, सब चीजें आपके पास मौजूद है, तभी आपकी चाबी निकालते हैं, तो उनका काम इलीगल है। आप उनकी शिकायत रिटन में एसडीएम को या एसपी को या उनके बड़े अधिकारी को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका चालान, आपने हेलमेट नहीं पहन रखा और आपका उन्होंने चालान काट दिया, चालान के लिए सरकारी रसीद उनके पास होनी चाहिए, चालान बुक होनी चाहिए, या ई चालान पावर उनके पास होनी चाहिए ई चालान करने की। ठीक दोस्तों, लेकिन देखिए एग्जांपल दे रहा हूं, आपका हेलमेट का चालान उन्होंने काट दिया तो अगले 24 घंटे तक आपका हेलमेट का चालान किसी और चौराहे पे नहीं हो सकता। ठीक दोस्तों, ये आपका अधिकार है, आप उसे कहें मेरा चालान कटा हुआ, देखिए 24 घंटे नहीं हुए और मैं वहां से यहाँ आ रहा हूँ, ये मैं चालान के पैसे जमा करा चुका हूँ, ये चालान मेरा हो चुका है, इसकी उनको आपको पूरा अधिकार है, दोबारा पैसे जमा करने की आवश्यकता नहीं है कि आपका चालान कट चुका है दोस्तों। चलिए अगला अधिकार आपको बताता हूँ, महिला को रात में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मीन्स अंधेरे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, चाहे वो सुबह के टाइम हो या शाम के टाइम हो, गिरफ्तार नहीं की जाएगी। कोई महिला अंधेरे में गिरफ्तार नहीं की जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन मौजूद हो जाती है कि वो गंभीर किस्म के अपराधी है और उसे गिरफ्तार करना आवश्यक है, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की परमिशन से महिला पुलिस अधिकारी ही उसको गिरफ्तार कर सकती है। उसका उल्लेख सीआरपीसी के सेक्शन 46(1) के प्रोवाइजो में दे रखा है कि महिला पुलिस अधिकारी ही को ही अधिकार है उस महिला को गिरफ्तार करने का। अदरवाइज कोई पुरुष किसी महिला को टच नहीं कर सकता। गिरफ्तार करने में ये महिला का अधिकार है। कोई पुलिस वाला आपको टच करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकती हैं, ये कैसे मुझे टच करा इसने। ठीक, ये आपको गिरफ्तार भी करना है ये पुलिस, तो महिला पुलिस अधिकारी उसके साथ होनी चाहिए, वही गिरफ्तार करेंगे, वही आपको हाथ लगा सकती है। पुरुष गिरफ्तार करने में किसी महिला को हाथ नहीं लगा सकता, यह महिला का अधिकार है दोस्तों। ठीक, प्रत्येक होटल में आपका अधिकार है, वहां का पानी भी पी सकते हैं आप और वॉशरूम भी वहां का यूज कर सकते हैं, ये आपका राइट्स है। ठीक दोस्तों, चलिए आपका कोई व्यक्ति आपको मारने की धमकी दे रहा है, कोई परेशान करता है आपको, अननेसरी आपको पड़ोसी को परेशान कर रहा है, पैसे ले रखे हैं आपके, पैसे वापस नहीं कर रहा है और आपको मारने पीटने की धमकी कोई व्यक्ति दे रहा है, तो आप क्या करें? देखिए इसकी शिकायत आप डायरेक्ट थाने में जाके कर सकते हैं, इसलिए मुकदमा फाइल करा सकते हैं 107(16) का। अगर आपको लग रहा है कोई व्यक्ति आपसे अननेसरी परेशान कर रहा है, टीज कर रहा है, आते जाते हुए परेशान करता है, तो आप उसकी शिकायत धारा 107(16) सीआरपीसी में भी कर सकते हैं। वहां से मजिस्ट्रेट के पास से नोटिस जाएगा, जहां उसे सिक्योरिटी भरवाई जाएगी, बॉन्ड भरवाया जाएगा, तब उसे छोड़ा जाएगा दोस्तों। उसे 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार भी आप करा सकते हैं। ठीक दोस्तों, जब आपको ऐसा आशंका लग रही पुलिस ऑफिसर को ये कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर सकता है, मारपीट सकता है, तो पुलिस ऑफिसर उसे गिरफ्तार कर सकता है और उसका 107(16) में चालान भी कर सकता है दोस्तों। ये आपका अगला राइट्स बताया मैंने। अब आपका इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, किसी महिला को विवाह करने के लिए बाध्य देखिए नहीं किया जा सकता। उसके घर वाले उसे बाध्य नहीं कर सकते, उसके माता पिता उसे बाध्य नहीं कर सकते जबरदस्ती इसी पुरुष से विवाह करो, या किसी भी रिश्तेदार द्वारा भी उसे बाध्य नहीं किया जाता जबरदस्ती से विवाह करो। गार्जियन द्वारा, संरक्षक द्वारा किसी भी बालिग महिला को बाध्य नहीं किया जा सकता, यह उसका अधिकार है। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 366 प्रत्येक महिला को अधिकार देता है अपना जीवन साथी चुने। जबरदस्ती उससे की जाती है, इससे किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से विवाह करो तो ये अपराध है दोस्तों। कोई पंडित जी, मौलवी उसे जबरदस्ती किसी विवाह करा रहा है उससे और वो नहीं करना चाह रही है, कोई रिश्तेदार जबरदस्ती उसे किसी से कह रहा है कि संबंध बनाओ इस व्यक्ति से, विवाह करो उस व्यक्ति से, तो ये अपराध है, 10 साल का दंड। देखिए दोस्तों, अगर किसी महिला को कोई पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती बाध्य करता है तो आईपीसी सेक्शन 366 याद रखिए 10 साल का पनिशमेंट दे रखा है उसके अंदर। ठीक दोस्तों, ये एक राइट मैंने आपको राइट बताता हूं। देखिए आपको कहीं पर जाना है मार्केट के अंदर और पार्किंग आपको मिल नहीं रही है, आपने किसी की दुकान के सामने अपनी बाइक या स्कूटर खड़ा कर दिया
और उस दुकानदार ने आपकी बाइक में आप इधर उधर पंचर कर दिया। ऐसा वो नहीं कर सकता दोस्तों। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी शिकायत आप भारतीय दंड संहिता की धारा 425 426 में कर सकते हैं। उसे 3 महीने की सजा होगी दोस्तों। देखिए, ठीक, भले ही वहां पार्किंग नहीं थी लेकिन फिर भी उसको आपको हटाना चाहिए था, बताना चाहिए था, पंचर क्यों करा आपने, आपने मिसचीफ किया एक तरह से, तो आप उसे एफआईआर भी करा सकते हैं और उसे सजा भी दिला सकते हैं। 3 महीने की सजा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला अधिकार बताता हूं आपको। आप किसी मॉल में गए, मॉल में जाने के बाद आपने वहां से कुछ सामान वामान खरीदा, उसके बाद पेमेंट करने के लिए काउंटर पर लाए, काउंटर वाला कहता है कि भाई आपने सामान खरीदा है, इसके लिए आपको कैरी बैग चाहिए। तो आपके यहाँ कैरी बैग तो चाहिए भाई, बिना कैरी बैग के मैं सामान कैसे लेके जाऊंगा। अगर वो कैरी बैग का आपसे चार्ज करता है तो वो इलीगल है। कब इलीगल है, देखिए ध्यान से, अगर उस कैरी बैग के ऊपर उस मॉल का नाम लिखा हुआ है तो वो आपसे चार्ज नहीं ले सकता। लेकिन अगर नाम नहीं लिखा हुआ है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। क्यों ऐसा है, क्योंकि जब वो आपकी कैरी बैग जो ले रहा है उस पर उसका नाम लिखा है तो वो आपसे ऐड कर रहा है एक तरह से, और आप ऑलरेडी उसकी पेमेंट कर चुके हैं उस ऐड की, तो उसके लिए आपसे पैसे वो नहीं ले सकता। लेकिन उसका नाम नहीं लिखा हुआ है तो आपको उसकी पेमेंट मांगता है तो देनी पड़ेगी, अदरवाइज तो बिना वैसे ही लाएंगे, बिना कैरी बैग के सामान लेना पड़ेगा आपको। ये आपका अधिकार है, आप उससे कह सकते हैं आपने इस पर ऐड कर रखा है तो मैं इसकी पेमेंट ऑलरेडी कर चुका हूं। देखिए, आप किसी रेस्टोरेंट पे गए, रेस्टोरेंट में खाने के दौरान ही आपको उस खाना कुछ सही नहीं लगता, उसमें स्मेल आ रही है या गंदी स्मेल आ रही है, या उसके अंदर कोई ऐसी वस्तु पड़ी है जो आपको आपत्तिजनक लग रही है, कॉकरोच पड़ा है, चींटियां पड़ी हैं, मकड़ी मरी पड़ी है, कुछ ऐसी गलत वस्तु पड़ी जो आपको गंदी प्रतीत हो रही है, तो आप उसकी शिकायत पोर्टल पर जाकर एफएसएसआई में कर सकते हैं। एफएसएसआई एक्ट की सेक्शन 34 में उसके खिलाफ दर्ज करा सकते हैं शिकायत दोस्तों। ठीक, और आप उसकी शिकायत फूड इंस्पेक्टर से भी कर सकते हैं, जहां पर फूड इंस्पेक्टर आएगा और उस होटल के या रेस्टोरेंट के सैंपल लेगा, उसके बाद उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है दोस्तों। देखिए, अगला अधिकार बताता हूं। देखिए, पुलिस अधिकारी जो होते हैं ये 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं दोस्तों, और इसी बीच आपको अगर इनकी आवश्यकता होती है तो आपकी हेल्प करना इनका राइट है दोस्तों। पुलिस अधिकारी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है कि कभी छुट्टी पर नहीं होता दोस्तों, और उनके कर्मचारी भी जो होते हैं 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। मैंने एक वीडियो उनके लिए बनाई है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी तो इंसान ही होते हैं। देखिए, 24 घंटे कोई आपने डिपार्टमेंट ऐसा देखा है जिसके कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हो, लेकिन ये डिपार्टमेंट ऐसा है जो 24 घंटे ड्यूटी पे रहता है। आपके रात में आपके साथ कोई घटना घटित होती है, आपकी हेल्प करने आते हैं। ठीक दोस्तों, तो आपका अधिकार है, आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हो रही है मार्केट में कहीं पर भी, तो आप देखते हैं पुलिस वाला कोई भी खड़ा है वहां पर ड्रेस में है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, वो आपको हेल्प करने से आपकी मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो ड्यूटी पर रहता है 24 घंटे। ठीक दोस्तों, अगला राइट बताता हूं दोस्तों आपको। देखिए, आप कहीं पे जॉब करते हैं, कोई प्राइवेट काम करते हैं, और कंपनी का ऑफिसर आपको सैलरी नहीं दे रहा है, अधिकारी आपको सैलरी नहीं दे रहा है, तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है। या आपसे अननेसेसरी बहुत काम लिया जा रहा है, इतना काम ले जा रहे हैं, 24 घंटे आप बिजी रहते हैं कि आपके माइंड में टेंशन रहती है, आपसे अननेसेसरी बहुत काम लिया जा रहा है, आपसे विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम कराया जा रहा है, जो आपकी इच्छा नहीं काम करनी फिर भी आपसे काम कराया जा रहा है, तो आप उसकी शिकायत आईपीसी के सेक्शन 374 में कर सकते हैं दोस्तों। वो पनिशेबल है, 1 साल का दंड उस व्यक्ति को मिलेगा, और आपको सैलरी नहीं दे रहा है तो 3 साल का दंड मिलेगा दोस्तों आपको, उस व्यक्ति को जो आपको बिना काम के आपसे काम करा, बिना सैलरी के आपसे काम करा रहा है दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। अगला राइट बताता हूं दोस्तों। देखिए, आपको अगला अधिकार, आप हाईवे पे जा रहे हैं, आप देखते हैं किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो रखा है, आप चाहते हैं उसकी जान बचाना, लेकिन आप फिर भी नहीं बचाते। क्यों? आप सोचते हैं कौन पुलिस के चक्कर में पड़े, कौन झंझट में पड़े, पुलिस वाले को वहां ले जाएंगे, फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, फिर वो अलग से चलान फॉर्म भरना पड़ेगा, कोई चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन दोस्तों, इसमें अब अमेंडमेंट कर दिया गया है, अब आप उस व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं, प्लस आपको सरकार की तरफ से गिफ्ट भी दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से आपको 5,000 रुपए का गिफ्ट मिलेगा अगर आपने 1 घंटे के अंदर उसे हॉस्पिटल ले गए दोस्तों, उस व्यक्ति को, और उसकी जान बचा ली आपने। प्लस आपको अच्छे नागरिक का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपने किसी व्यक्ति की हेल्प करी है, और सरकार की तरफ से भी आपको गिफ्ट मिलता है। देखिए, और समाज में भी आपकी इज्जत बढ़ेगी। तो अब किसी व्यक्ति को अगर देखते हैं आप ये मरने वाला अवस्था में है और चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, आप उसे 1 घंटे के अंदर कम से कम जितनी आसपास हॉस्पिटल हो सके हॉस्पिटल ले जाइए और उसकी जान बचाइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ अधिकार बताए आपके, आशा करता हूं आपके समझ में आए होंगे। आए हैं, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।